मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा, सहायक प्राध्यापक हिंदी। विद्यार्थियों, प्रथम खंड में मैंने आपसे जायसी के प्रथम 3 दोहों की चर्चा की, व्याख्या की। अब मैं चतुर्थ दोहा आप सबके समक्ष व्याख्या के लिए प्रस्तुत कर रही हूं। चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह दुंद दल बाजा। अब नागमती के जीवन में ऋतुओं के साथ में, 12 महीनों के साथ में, हर महीने के साथ में उसके हृदय की जो स्थिति है उसे जायसी यहाँ पर बता रहे हैं। चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, अर्थात अषाढ़ का महीना लग गया है और गगन जो है, जो घन जो है, बादल जो है वो आसमान में, साजा बिरह दुंद दल बाजा, जैसे दुंदुभी बजा रहे हों, इस तरह बादल गरज रहे हैं। धूम साम धौरे घन धाये, यहाँ पर देखिए धूम साम, धूम यानी कि धूसर, शाम यानी कि सांवले, धौरे यानी कि धवल श्वेत, अर्थात काले सफेद घन धाये, अर्थात काले बादल और सफेद बादल आ गए हैं। श्वेत ध्वजा बग पाती देखाए, और यहाँ पे जो बग पाती है अर्थात जो बगुलों की पंक्तियां हैं वे श्वेत ध्वजा की भांति, श्वेत ध्वजा, श्वेत पताका की भांति दिखाई पड़ रही हैं। खड़ग बीजु चमकै चहुओरा, खड़ग बिजू अर्थात जो बिजली है वो खड़ग की तरह चमक रही है, जैसे 2 खड़ग आपस में, 2 तलवारें आपस में टकराती हों, ऐसा बिजली के चमकने की आवाज हो रही है। और बूंद बान बरसहि घन घोरा, जो बारिश हो रही है वो बूंदों के बाण कोई चला रहा हो, इस तरह प्रतीत हो रहा है। ओ नई घटा आई चहु फेरी, कंत उबार मदन हो घेरी। यहाँ पर नागमती कहती है कि चारों ओर काली घटाएं छाई हुई हैं, परंतु मुझे मदन ने आकर घेर लिया है, अर्थात कामदेव ने मुझे घेर लिया है। कंत उबारू, कंत का अर्थात है प्रिय, प्रेमी, स्वामी, पति। तो वो अपने पति राजा रतन सिंह को याद कर रही है कि तुम मुझे आकर इस काम से उबारो। दादुर मोर को किला प्यू, गिरे बीजु घट रहे न ज्यू। दादुर अर्थात मेढक, मोर यानी मोर, कोकिला यानी कोयल, पीयू यानी पपीहा। अर्थात यहाँ पर नायिका कह रही है, नागमती कह रही है कि मेढक, मोर, कोयल और पपीहे की जो आवाज आ रही है अलग अलग, वे मेरे हृदय को इस तरीके से व्याकुल कर रही हैं। और जब गिरे बिजू, उसमें जब बिजली गिरती है तो घट रहे न जीव, लगता है मेरा हृदय, मेरा जी, मेरे प्राण अब बचेंगे नहीं। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, पुष्य नक्षत्र आ गया है। हो बिनु नाह मंदिर को छावा, मुझे अपने प्रेम की छैया देने वाले, मुझे अपने प्रेम का आश्रय देने वाले मेरे प्रिय यहाँ पर नहीं हैं। हो बिनु नाह, बिना प्रेम के, मंदिर को छावा, आश्रय कौन देगा, मंदिर कौन बनाएगा, प्रेम का मंदिर कौन बनाएगा। अद्रा लागी लागी भुई लेई, मोहि बिनु पीयू को आदर दे। और अद्रा नक्षत्र में इतनी वर्षा हो गई कि भूमि पूरी डूब रही है, पर मोहि बिन पीयू को आदर दे। जैसा कि भारत में प्राचीन समय में होता रहा है कि बिन पति के पत्नी का आदर और सम्मान खंडित हो जाता है, तो वहां नागमती भी कह रही है कि यहाँ पर मेरे पति के बिना मुझे कोई भी आदर देने वाला नहीं है। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारों औ गर्भ, कंत प्यारा बाहिरे, हम सुख भूला सर। यहाँ पे नागमती कहती है कि जिनके घर में उनके कंत अर्थात उनके पति हैं, वे सारी स्त्रियां सुखी हैं, गर्व से भरी हुई हैं, गौरव से भरी हुई हैं। कंत प्यारा बाहिरे, पर जिनके पति बाहर हैं, जैसे कि मैं, सुख भूला सर, मैं सारे सुख भूल चुकी हूँ।
ये नागमती के विरह को आषाढ़ के महीने की तमाम परिस्थितियों के साथ, आषाढ़ महीने की तमाम जो प्रकृति की अलग अलग रुझान होते हैं, जो प्रकृति में अलग अलग गतिविधियां होती हैं, उनके साथ नागमती अपने हृदय, अपने दुख, अपनी व्याकुलता, अपने विरह को सम्मिलित करती है और अपने दुख का बखान यहाँ पर करती है। आप देखिए कि जब हम इसमें देखते हैं कि इसमें विशेषताएं क्या क्या हैं, तो देखिए रस, भाषा, छंद तो हर बार वही आएगा। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा और चौपाई छंद हैं, मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है, विप्रलंभ श्रृंगार है। लेकिन यहाँ पे अलंकार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है, क्योंकि जो विरह में सैन्य दल का आरोपण हो रहा है वहां पे सांग रूपक अलंकार है। अब मैं आपके सामने पंचम जो दोहा है उसकी व्याख्या करती हूँ। सावन बरस मेह अति पानी, भरनी परी हो बिरह झुराली। सावन का महीना है और बादल ने बहुत ज्यादा पानी, बरस मेह अति पानी, अत्यधिक पानी यहाँ पर है। भरनी परी हो बिरह झुराली, सब कुछ भरा हुआ है जल से, किंतु मैं विरह से सूख गई हूँ, कांटा हो गई हूँ। लाग पुनर्वसु प्यू न देखा, पुनर्वसु नक्षत्र आ गया है किंतु मैंने अब तक अपने प्रिय को देखा नहीं है। भई बावरी कह कंत सरेखा, मैं बावरी हो गई हूँ, कंत के जैसा यहाँ कोई नहीं। रकत के आस पर ही भुई टूटी, रेगी चली जस वीर बहुटी। और जब मैं रक्त के आंसू गिराती हूँ तो ऐसा लगता है भूमि में जैसे बहुटी चल रहा है, लाल रंग का एक कीड़ा वो चल रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। सखिन रचा प्यू संग हिंडोला, सावन में जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हम सावन में झूला झूलते हैं और ज्यादातर झूले जो हैं वो अपने अपने पतियों के साथ उसकी सखियां झूल रही हैं, तो यहाँ पे उसे थोड़ा ईर्ष्या भी हो रही है और थोड़ा सा उन सबको देखकर उसके मन में व्याकुलता भी हो रही है। तो नागमती कहती कि सखी ने रचा प्यू संग हिंडोला, मेरी सखियों ने अपने अपने प्रिय के साथ में झूला डाल रखा है। हरियर भूम कुसुम भी चोला, भूमि भी हरी है और हरे रंग की कुसुम्भी रंग की मेरी सखियों ने वस्त्र भी पहन रखा है। सावन में हरा शुभ माना जाता है और सुहागन औरतें हरा वस्त्र, हरी चूड़ियां पहनती हैं। उसी बात को यहाँ पर नागमती बता रही है। ही हिंडोल अस डोले मोरा, सखियां तो झूले में झूल रही हैं लेकिन मेरा हृदय हिंडोले की तरह डोल रहा है। विरह बुल झुलाई दे झकझोरा, विरह मुझे झकझोर रहा है, मेरे हृदय को व्याकुल कर रहा है। बाट असूझ अथाह गंभीरी, इतना पानी है कि रास्ता सूझ नहीं रहा है। अथाह जल है और जीव बाउर भा फिरे भंभौरी, मेरा हृदय बावरा होकर एक भौरे की तरह, लट्टू की तरह घूम रहा है। जग जल बूढ़ जहां लगी ताकी, जहां तक भी मैं देखती हूँ मुझे केवल जल दिखाई पड़ता है। मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, लेकिन मेरे जीवन की नैया को खेने वाले मेरे पति, उनके बिना मेरे जीवन की नाव गति नहीं पा रही है। पर्वत समुद्र अगम बीच, बीहड़ घन बन ढाक, किमि कै भेटों कंत तुम, ना मोहि पाव न पाक। यहाँ पर बड़ी दुखी होकर नागमती कह रही है कि तुम्हारे और मेरे मिलन के बीच में पर्वत आता है, समुद्र आता है, अगम्य मार्ग आते हैं, बीहड़ वन आते हैं, घने बीहड़ आता है और घने वन आते हैं। किमि कै भेटो कंत तुम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि देखिए राजस्थान से श्रीलंका का रास्ता कितना उस अगम्य होगा, कितना दुर्लभ होगा, कितना कष्टदायी होगा। इसी बात को रेखांकित करते हुए यहाँ पर नागमती कह रहे कि किमि कै भेटो कंत तुम, मैं तुमसे किस प्रकार मिलन करूं, भेंट करूं। ना मोहि पाव न पाक, न तो मेरे पैर सक्षम है और न तो ईश्वर ने मुझे पंख दिए हैं। आभा दो दूभर अति भारी, कैसे भरो रैनी अंधियारी,
ये जो भादों का महीना है बड़ा दूभर हो गया, इसे काटना भारी हो गया है। ये काली काली अंधियारी रातों को काटना बड़ा कठिन हो गया है। मंदिर सुन प्यू अंतय बसा, मेरे मन का मंदिर सुना है क्योंकि मेरे प्रिय जो कहीं और जाकर बस गए हैं। सेज नागनी फिर डसा, और जो मेरा सेज है, जो मेरा बिस्तर है, वो मुझे एक नागिन की तरह डस रहा है। अर्थात वो यहाँ पर बड़ी अपने पति के बिना अपने एकांत में अपने आप को बहुत ज्यादा विरहणी महसूस कर रही है। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो ही फाटी। वो कहती है कि मैं बिस्तर में एक ही ओर सोती हूँ और आंख खोलकर दिन रात उनका इंतजार करती हूँ। चमक बीज घर गरज तरासा, बिरह काल हुई जीव गरासा। और ये जो बिजली कड़कती है, ये जो गर्जन होता है, ऐसा लगता है कि जो विरह है वो काल बनकर आया है और वह मेरे जीवन को ग्रास बना लेगा, अर्थात मुझे मृत्यु हो जाएगी। बरसे मघा झकोर झकोरी, मघा नक्षत्र में बादल झकोर झकोर कर बरस रहे, अर्थात पुनः पुनः वर्षा हो रही है। मोर दुई नैन चुए जस ओरी, और जो ओरी होती है, जो छानी हम छाते हैं, उसके बीच में जो पतली धारा निकलती है, उस ओरी की तरह मेरी दोनों आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे हैं। धनी सूख है भरे भादो महा, भादो के महीने में भी मेरा जो हृदय है वो सूखा हुआ है। अब हुन आए नहीं सींचे नहीं नहा, अभी भी मेरे प्रिय नहीं आए और आकर उन्होंने अपने प्रेम का सिंचन मुझ पर नहीं किया। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी। पूर्वा नक्षत्र लग गया है, भूमि जल से पूरी तरह भर चुकी है और आग की तरह मैं जो है सूखी हुई हूँ। थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिल एक। स्थल और जल सब मिलकर एक हो गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि धरती और गगन मिलकर एक हो गए हैं। धनी जो वन अवगाह मह, दे बूढ़त प्यूटे। ऐसे में जो मेरा यौवन है वह पूरी तरीके से तुम्हारे आश्रय के लिए तरस रहा है। मेरा यौवन जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे अगाध जल में डूब रहा है। हे प्रीतम, मुझे आकर बचाइए। लाग कुंवार नीर जग घटा, अब हूं आव कंत तन लटा। यहाँ पर कह रही है नागमती कि कुंवार का महीना लग गया है और चारों तरफ जो जल है वो कम होने लगा है। वो अपने स्वामी को याद कर कर कहती है कि आपके दर्शन के लिए अब मेरा तन तड़प रहा है। तो ही देखे प्यू पलु है काया, तुम्हें देखने के बाद मेरी काया पलट जाएगी, अर्थात जो मैं दुख में कृशकाय हो गई हूँ, मैं दुबली हो गई हूँ, मेरी ये काया पुनः पलटकर रूप सौंदर्य और यौवन से भर जाएगी। उतरा चितु बहुरी कर माया, तुम आओगे तो मेरा चित्त बदल जाएगा, आकर पुनः मुझे मया अर्थात प्रेम करो। चित्रा मित्र मीन कर आवा, यहाँ पर विभिन्न नक्षत्रों की वो बात कह रही है कि चित्रा नक्षत्र भी आ गया है और तुम अभी तक नहीं आए। पपीहा प्यू पुकार तपावा, जो पपीहा पिया पिया पुकार रहा था वह भी अपने पिय से मिलन कर चुका है। उआ अगस्त हस्ति घन गाजा, अगस्त नक्षत्र उदित हो चुका है और हस्ति घन गाजा, हस्तियों की गर्जना की तरह घन गर्जना कर रहे हैं। आप देखिए, हमने जितने माह देखे और उसमें उसका जो नागमती का विरह वर्णन देखा, उन सब में इतने सारे हमारे भारतीय नक्षत्रों की बात हुई है और जो हिंदू तिथियां हैं, जो हिंदू माह हैं, उसकी बात हुई है और ये पूरी कथा भी एक हिंदू कथा है। लेकिन इसे लिखा एक सूफी, एक मुस्लिम लेखक ने है। ये हमारे भारत की गंगा जमुनी संस्कृति को रेखांकित करता है कि कैसे हम सब एक हैं। और ये बार बार इन नक्षत्रों की बात, ये एक कवि के
विराट चिंतन, गहन जो उन्होंने संतों से जो पाया था, उन सारी चीजों को उन्होंने इतने सुंदर से पद्य में किया है। तो उआ अगस्त हस्त घन गाजा, अगस्त नक्षत्र उदित हो चुका है और जो बादल हैं वो हाथी की तरह गर्जना कर रहे हैं। तुरय पलन चढ़े रण राजा, जैसे तुरही बस्ती और राजा रण पे लग जाते हैं, वैसे ही इन बादलों की गर्जना का स्वर मुझे सुनाई पड़ता है। स्वाति बूंद चातक मुख परे, स्वाति नक्षत्र का जल चातक जो तड़प रहा था उसके मुख पर पड़ चुका है। समुद्र सीप मोती सब भरे, हम सबको पता है कि समुद्र के सीप में जब तक स्वाति नक्षत्र का जल नहीं पड़ता तब तक वो मोती के लिए तैयार नहीं होता। ये जो हमारी मान्यताएं हैं उसे इसमें जायसी ने बताया है। सरोवर संवरी हंस चली आए, सारे सरोवर संवर गए हैं, जो हंस चले गए थे वो लौट आए हैं। सारस कुरल ही खंजन दिखाए, यहाँ पर सारस पक्षी और कुरल ही और खंजन सभी पक्षी जो हैं वो वहां पर सरोवर में आकर क्रीड़ा कर रहे हैं। भा पर गास कास पन फूले, जो काशा जो होता है, जो कुशा होता है वह भी फूल गया है। और सारस कंत न फिरे विदेश ही भूले, लेकिन मेरे जो कंत हैं, मेरे पति हैं, वो लौट कर नहीं आए। प्रतीत होता है कि वह विदेश में कहीं मुझे भूल गए हैं। विरह हस्ति तन साले धाय करे चितचूर, बेगी आई प्यू बाजहु गाजहु होई संदूर। वो कहती है कि जो विरह है वो मुझे इस तरीके से साल रहा है कि मैं धाय करे चित्तचूर, मेरे मन को चकनाचूर कर रहा है। और बेगी आओ प्यू, प्रिय तुम वेगी तीव्रता से, तेजी से, जल्दी से, शीघ्रता से मेरे पास आओ। बाजहु गाजहु होई संदूर, क्योंकि जब तुम आओगे उसके बाद ही तुम्हारा और मेरा मिलन होगा। जैसे कि शार्दुल की तरह गर्जना करते हुए तुम मेरे पास आओ। यहाँ पर भी जो विशेषता है वह है कि विभिन्न नक्षत्रों की व्याख्या की गई है। यहाँ पर वही विप्रलंब अलंकार और मसनवी शैली है। तो यहाँ पर हमारे 7 दोहों की व्याख्या समाप्त होती है। धन्यवाद।